ना, और कुछ भी नहीं कर सकते ना। 10 रुपए का नोट बैंक में ले जाइए, आरबीआई के गवर्नर के नाम पर एक एप्लीकेशन देकर उसकी रिसीविंग ले लीजिए, और उस एप्लीकेशन में सिर्फ इतना लिखना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो इस कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो मुझे मेरे 10 रुपए दे दो। देखो, 10 रुपए मांगने हैं आपने, उसमें यह नहीं लिखना है कि मुझे सोना चाहिए या मुझे चांदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पहले बैंक आपको बता तो दे कि 10 रुपए क्या है, क्योंकि 10 रुपए का जो सिक्का है, या 5 रुपए का सिक्का, या 1 रुपए का सिक्का, या 1 रुपए का नोट, या 5 रुपए का या 2 रुपए का नोट, ये लीगल टेंडर है, वो रुपया नहीं है, लीगल टेंडर है ये। 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, लेकिन वो लीगल टेंडर है, रुपया नहीं है। रुपया आरबीआई में रखा है अपना, और उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने साइन किया है, और आप लेनदार हो, धारक हो। वो नोट असली वाला लगा दो, उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखो, उसके ऊपर सिग्नेचर करो, फोटोकॉपी के ऊपर रिसीविंग ले लो कि ये एप्लीकेशन और ये 10 का नोट मैंने बैंक को दिया है, और उसमें लिख दो कि आप अगर नहीं दे सकते हो तो जो संबंधित विभाग है जो दे सकता है उसको दे दो। अगर बैंक आपको 1 महीने में 10 रुपए ना दे, तो आरबीआई अगर आपको 10 रुपए ना दे, फिर तो बैंक फ्रॉड होगा, फिर तो आरबीआई फ्रॉड होगा। वो आपको बहकाते हैं कि आप 10 रुपए का नोट लेकर जाइए और 10 रुपए में 10 रुपए का सामान मिल जाएगा। नहीं, आपको 10,000 रुपए में उतना सामान मिलता है जो आपको 1 रुपए में मिलना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से, कानूनी रूप से, भारत के संविधान के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से, कुदरती कानून के हिसाब से, नेचुरल जस्टिस के हिसाब से। और यही बता रहे हैं हम आपको। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, जो किताब छापी है घनश्याम वर्मा जी और जनता सरकार मोर्चा ने मिलकर, उस किताब में इसी चीज का विवरण है। हम आपको यही बता रहे हैं, आप कम से कम 10 रुपए तो खर्च कर दीजिए बैंक में जाकर के, और कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको उसका फ्रॉड तो पता चल जाएगा। लिखित में मानते हैं ये लोग। वो फोन आएगा बैंक वालों का आपके पास, बोलेंगे हम आपको 10 रुपए के सिक्के दे दें। बोलो हमें कुछ नहीं पता, तुम हमें ये कह दो कि ये 10 रुपए के सिक्के 10 रुपए हैं, रुपया चाहिए हमको तो जो इस पर लिखा है। यार आप कमाल करते हो, चेक से चेक बाउंस हो जाए तो आपके ऊपर मुकदमा होता है और जेल होती है, और आरबीआई इतने दिनों से ये चेक दे रहा है, फर्जी चेक दे रहा है आपको, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है बदले में, और आप इसी से लेन देन कर रहे हो और आपको नहीं मालूम है, और उस नकली कर्जे में फंस रहे हो आप। उस नकली कर्जे में फंस के अपनी जिंदगी तो मत खराब करिए, कम से कम अपनी जिंदगी तो मत खोइए, कम से कम आत्महत्या तो मत कीजिए। अरे इससे अच्छा तो ये है कि अपनी टीम बनाइए और इनकी टांगे तोड़कर जेल में चले जाइए। यार मरने से तो बेटर ये है, पूरा परिवार आत्महत्या करे, इससे अच्छा तो रिकवरी वालों की टांग तोड़कर या मर्डर करके चले जाओ, कम से कम किसी और की रिकवरी करने से तो डरेंगे वो। मैं ये किस लिए बता रहा हूं कि मर्डर करके कम से कम जिंदा तो रहोगे, 10 साल बाद तो आ जाओगे बाहर कि अपने परिवार को बचाने के लिए किया। लेकिन अपनी जान देने का क्या मतलब है, वो भी वो उस फ्रॉड के लिए जिसके लिए बैंक जिम्मेदार है, जिसके लिए आरबीआई जिम्मेदार है, जिसके लिए सरकार, नेता, उद्योगपति जिम्मेदार है, उसके लिए तुम जान क्यों दे रहे हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इन सवालों पे कौन पूछेगा जब आपसे कोरोना के लिए कुछ भी बोले, स्वाइन फ्लू के लिए कुछ भी बोले, H1N1 के लिए कुछ भी बोले।